10.1 एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि डायग्राम के ऊपर अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो क्वेश्चन आपका बहुत इजी हो जाएगा। ये दो सर्कल्स हैं। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट आपने सबसे पहले दो टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं और इनको हम लेबल कर देते हैं एज टेंजेंट ए बी, और ये जो सेकंड वाला है इसको हम लेबल कर देते हैं एज टेंजेंट सी डी। अब आप जरा देखिए, फर्स्ट सर्कल के अंदर जो दो आपको पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी मिले हैं, वो पॉइंट जिसके ऊपर टेंजेंट सर्कल को टच करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। फर्स्ट सर्कल के अंदर दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी आपको मिले ए और सी, इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन सेगमेंट बना दें ए सी। इसी तरह सेकंड सर्कल के अंदर आपको दो पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी मिले बी और डी, इनको ज्वाइन करके भी एक लाइन सेगमेंट बना दें। पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसीज को ज्वाइन करने से ये जो दो रिजल्टिंग लाइन सेगमेंट्स बने हैं, आपने इन दोनों को पैरेलल प्रूव करके दिखाना है। अब हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन टू द पेयर ऑफ सर्कल्स इफ ए एंड सी आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड वेयर बी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी ऑफ सेकंड सर्कल, देन प्रूव दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी। यहाँ पे इसके बाद हम जरा गिवन लिखते हैं और देखिए गिवन के नीचे सबसे पहले हम बताएंगे कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर कहाँ पे है। ये हम लेबल कर देते हैं कि फर्स्ट सर्कल का सेंटर है पॉइंट एल के ऊपर और सेकंड सर्कल का सेंटर है पॉइंट एम के ऊपर फॉर एग्जांपल। इसी तरह सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर द कॉमन टेंजेंट्स टू दीज सर्कल्स। थर्ड पॉइंट में हम बताएंगे कि जी हमने पॉइंट ए को सी के साथ ज्वाइन करना है। यहाँ पे हम पॉइंट ए को ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट सी के साथ, और इसी तरह सेकंड सर्कल में भी पॉइंट बी किसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, पॉइंट डी के साथ। इस बात को भी यहाँ हमने मेंशन कर दिया। उसके बाद है हमारे पास टू प्रूव इन दिस थ्योरम, इन दिस क्वेश्चन वी नीड टू प्रूव दैट ए सी इज पैरेलल टू बी डी। अब आप देखें यहाँ कंस्ट्रक्शन है, इसके बाद हमें थोड़ी सी वर्किंग करनी है कि हमने सर्कल का जो सेंटर है फर्स्ट सर्कल का पॉइंट एल, उसको ज्वाइन करना है पॉइंट ए के साथ। यहां से ऐसे इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, एल को ए से भी ज्वाइन किया, सी से भी ज्वाइन किया। इसी तरह सेकंड सर्कल में बी को भी एम के साथ ज्वाइन कर दिया और हमने डी को भी एम के साथ ज्वाइन कर दिया। इस बात को यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ज्वाइन एल टू ए एंड सी, सिमिलरली ज्वाइन एम टू बी एंड डी। और इसके बाद हमने पॉइंट एल को एम के साथ ज्वाइन करना है। दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं इनको एक दूसरे के साथ हमने ज्वाइन करना है। तो इनको हम स्ट्रेट लाइन सेगमेंट की मदद से ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। और अब आप जरा देखें, ए सी लाइन सेगमेंट के साथ ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना, इसको हम पॉइंट एन के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और याद रहे ये जो था ये मैंने पॉइंट एल लिखा था, तो यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हुई। इसके बाद आप जरा देखें इसकी प्रूफ की मेथडोलॉजी क्या होगी। देखिए हमने प्रूव करके दिखाना है ए सी इज पैरेलल टू बी डी। तो पैरेलल प्रूव करने के काफी सारे तरीके होते हैं, यहाँ पे हम एक तरीका यूज करेंगे। देखें, अगर मैं आपसे कह दूं तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3। अगर आपको बता दिया जाए कि कोई सी दो लाइंस L1 और L3 किसी कॉमन लाइन L2 के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो वो आपस में पैरेलल होती हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक। मैं जरा बता देता हूं, अगर आपको कहा जाए L1 इज परपेंडिकुलर ऑन टू L2, ठीक है, और सिमिलरली अगर एक और लाइन हो L3 इज ऑल्सो परपेंडिकुलर ऑन टू L2, तो यहां से एक कंसेप्ट निकलता है कि ऐसी दो लाइंस जो किसी सेम एक ही लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर हों, वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हम ये कंसेप्ट यूज करेंगे। यहाँ पे आप जरा देखिए ना, ये बड़ा आसान है। इसको हम कह देते हैं L2, ये एक L1 हमने बना दिया। फर्ज करें ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है तो ये एंगल 90 होगा। एक और लाइन आप ड्रॉ करें L3, ये भी परपेंडिकुलर होगी तो ये एंगल 90 होगा। अब आप देखें ऐसी दोनों लाइंस जो होती है एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। हम इस कंसेप्ट को यूज करेंगे इस थ्योरम के प्रूफ के लिए। अब आप देखें जरा इसके प्रूफ के लिए हम ये जो ट्राइंगल है इसको कंसिडर करेंगे, दो ट्राइंगल्स को, यानी ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल COL। इसको ये जरा देखने में थोड़ी स्मॉलर साइज की लग रही है, लेकिन इनको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूँ। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रेंस करस्पॉन्डेंस लेके इनको हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव करके दिखाना है। तो आप जरा देखें इनकी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इक्वल हैं। साइड AL इज इक्वल टू साइड CL, क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद LO साइड इज कॉमन साइड
ठीक है ना। तो ये बातें हम यहाँ पे लिख देते हैं। इन करस्पॉन्डेंस बिटवीन ट्राइंगल AOL एंड ट्राइंगल COL, जैसा मैंने बताया AL इज इक्वल टू CL बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल आर इक्वल। इसी तरह एंगल A जो है, ये जो पॉइंट A के ऊपर बन रहा है एंगल इस जगह पे, ये एंगल इक्वल है इस एंगल C के बिकॉज इक्वल साइड्स हैव इक्वल ऑपोजिट एंगल्स। ये दो साइड्स इक्वल थी तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल हुए, और इसी तरह LO साइड कॉमन है, तो ऐसे इस पोस्टुलेट की मदद से दोनों ट्राइंगल्स इक्वल प्रूव होगी। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। ये पॉइंट O पे इधर ऊपर वाली साइड पे एंगल 1 बन रहा है, और पॉइंट O पे ही इधर नीचे वाली साइड पे ये एंगल 2 है और इधर एंगल 1 है। तो ये एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बिकॉज करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। अब आप देखें जरा, एंगल 1 और 2 को ऐड करने से ये स्ट्रेट लाइन AC के ऊपर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन एंगल बन रहा है, और स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब होता है 180, यानी सम ऑफ एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 और 2 इक्वल हैं, तो अगर यहाँ पे आप देखें जरा, इसकी किसी एक जगह पे अगर मैं एंगल 1 पुट कर दूं, इस एंगल 2 को रिप्लेस कर दूं एंगल 1 के साथ, तो मेरे पास ये सिचुएशन बन जाएगी, एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। अब डिवाइड करेंगे जब बोथ साइड्स को 2 पे, तो 180 डिवाइडेड बाई 2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज। लेकिन एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, पता चला कि ये दोनों एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्रीज के हैं। इस एंगल 90 के एंगल को देखने से हमें पता चला कि LO इज परपेंडिकुलर ऑन टू AO। ठीक है, LO साइड परपेंडिकुलर है AO के ऊपर, तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि LN जो है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। क्योंकि एक बात याद रखिएगा कि ये अगर एक छोटी लाइन है वो किसी दूसरी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो जब इन दोनों लाइंस को आगे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको नीचे की जानिब और इसको आगे की जानिब, तो ये रिजल्टिंग जो लॉन्गर साइड्स होती हैं वो स्टिल एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होती हैं। सिमिलरली यही सारा प्रोसीजर इस सेकंड डायग्राम के ऊपर रिपीट करके हम प्रूव करके दिखा सकते हैं कि BD is perpendicular onto MN, BD is perpendicular onto, और बाद में हम उसकी प्रोडक्शन से प्रूव कर सकते हैं। अब आप जरा गौर करें, यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है, ये एक लाइन है LN, ठीक है, एक और लाइन AC, वो भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और एक और लाइन BD अभी हमने प्रूव करके दिखाया कि वो भी इसी के ऊपर परपेंडिकुलर है। याद रखिएगा, जब भी दो लाइंस AC और BD किसी कॉमन लाइन LN के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो आपस में वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। अब AC और AD और BD एक दूसरे के पैरेलल होंगी, thus AC is parallel to BD। ये सॉरी यहाँ पे ना आपके पास पैरेलल का आएगा सिंबल, परपेंडिकुलर नहीं आएगा, ठीक है। आई रिपीट कि अगर ये दो लाइंस परपेंडिकुलर हों थर्ड हॉरिजॉन्टल कॉमन लाइन के, तो ये जो परपेंडिकुलर्स होते हैं दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा प्रूफ